जय श्री राम। आज के एपिसोड में हम आपको बताना चाहेंगे माला फेरने के बारे में। हालांकि वैसे कहा गया है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कनका मन का डार के, मन का फेर। तो ये माला कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका जप करना चाहिए, मालाओं के प्रकार क्या है, माला किस तरह से काम करते हैं और किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ये आज इस एपिसोड में बताएंगे पंडित पुष्पेंद्र जी। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माला किस प्रकार करें और जाप किस प्रकार करें। यूँ तो आपने देखा होगा कि अनेक धर्मों में अनेक प्रकार की मालाओं का उपयोग होता है, परंतु हमारे सनातन धर्म में मालाओं का उपयोग बहुत पुरातन काल से ही चला आ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मालाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, किस किस माला पर क्या क्या मंत्र हम लोग जप सकते हैं और उनका किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोग आजकल बहुत ही माला करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि हम तो लक्ष्मी जी की भी माला करते हैं, विष्णु भगवान की भी माला करते हैं, महामृत्युंजय की भी माला करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता। लाभ क्यों नहीं मिलता है? लाभ इस प्रकार नहीं मिलता है कि किसी भी कार्य को यदि हम सही प्रकार से नहीं करेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आप बहुत अच्छी सब्जी पका लीजिए, लेकिन उसमें नमक मत डालिए तो वो सारा का सारा भोजन व्यर्थ जाता है। उसी प्रकार से अच्छी प्रकार से और बिना गुरु के शरण गए हुए किसी भी जाप को करके सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और ना ही उस देवी देवता का लाभ हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ मालाएं इतनी होती हैं छोटी छोटी, कुछ 17 दानों की होती हैं, कुछ 27 दानों की होती हैं और कुछ 108 दानों की होती हैं। 27 दानों वाली जो माला होती है, जिसे इस संसार से कुछ नहीं लेना और सिर्फ भगवान का ही स्मरण करना है, तो वो 27 मालों की दाना से पूजा कर्म जाप ये करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो 15 दानों की माला होती है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिसके पास भी 15 दानों की माला आप देखें उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं, क्योंकि वो इन माला का उपयोग सिर्फ और सिर्फ व्यभिचार के लिए करता है। इस माला से हम लोग किसी का उच्चाटन कर सकते हैं, विद्वेषण कर सकते हैं, मारण भी कर सकते हैं। 108 मनकों की माला, इस माला से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। इससे आप तंत्रोक्त, मानसिक और यहाँ तक कि शांति और मोक्ष तक भी प्राप्त कर सकते हैं। मालाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कि रुद्राक्ष की माला, मोती की माला, स्फटिक की माला और तंत्र प्रयोग के लिए गधे की दांत की माला, घोड़े के दांत की माला, हाथी के दांत की माला और शांति कर्म में तुलसी माला हो गई, चंदन की माला हो गई और सर्व कार्य के लिए रुद्राक्ष की माला, इसका उपयोग किया जाता है। जब रावण शिव जी से शिक्षा ले रहे थे, तब शिव भगवान ने उन्हें यह रहस्यमय ज्ञान दिया था। रावण संहिता में भगवान शिव ने रावण को उपदेश हुए कहा था कि क्रियते शंखमणि भी धर्म कर्मार्थ मोक्ष सिद्धे, पद्माक्षे वज्रमित्रम सर्व कामार्थ सिद्धे। अर्थात भगवान शिव बोले कि हे राक्षस राज, कुछ अन्य माला और कुछ अन्य प्रकार की मालाओं का प्रतिफल अब तुम मुझसे सुनो। जिस प्रकार से मारण, उद्वेषण, उच्चाटन
इस प्रकार की मालाओं का जो करने से फल मिलता है वो मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। जैसे घोड़े के दांत हो गए, गधे के दांत हो गए, और इनको इन्हीं की पूंछ से पिरो करके जो जाप करते हैं उस जाप से व्यभिचार फल प्राप्त होता है। अर्थात किसी का उच्चाटन होता है, विद्वेषण होता है और शत्रुओं को जो है पराजय का मुख देखना पड़ता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इस माला को करें। ये सब सिद्धियां जो है गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होती हैं। अकेले में आप कुछ भी करेंगे और कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो उसके लिए स्वयं ही आप लोग जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि माला कैसे करते हैं। देखिए, इसको हम लोग मेरु पर्वत बोलते हैं। जब भी आप माला करें इसको क्रॉस ना करें, इसको हमेशा इधर रख के और इससे करें। ठीक। जो शांति कर्म चाहते हैं, जिनको मानसिक शांति चाहिए, वो अंगूठे और तर्जनी उंगली इससे। जिसको सिद्धियां चाहिए वो अंगूठा और मध्यमा। जिसको मारण करना है वो कनिष्ठ उंगली और अंगूठे से कर सकता है, ऐसे। लेकिन जब हम इस माला को पूर्ण रूप से ऐसे कर लेते हैं तो कभी भी इस पर्वत को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसको क्रॉस करते ही इस माला का जो भी फल है वो निष्फल हो जाता है। इसको हमेशा ऐसे घुमा लीजिए, जैसे यहाँ पर अंत हुआ तो इसको ऐसे घुमा करके फिर दोबारा यहाँ से पकड़ के और फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। और फिर दोबारा जब ये यहाँ तक आ जाए तो इसको भी ऐसे घुमा के फिर आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसको क्रॉस नहीं करना है। इसको जैसे ही आपने क्रॉस किया वैसे ही आपका माला करने का फल जो है वो अंतरिक्ष में जाकर के नष्ट हो जाता है। ये वर्णन जो है हम लोगों ने रावण संहिता से लिया है, तंत्रोक्त कांड से लिया है। आप जो है उस खंड में जा कर के इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं। अब अनेक प्रकार की मालाओं का वर्णन है। जैसे आपने तुलसी की माला सुनी होगी। तुलसी की माला, इससे मानसिक शांति मिलती है। मोती की माला करने से मानसिक शांति मिलती है। स्फटिक की माला से भी मानसिक शांति मिलती है। जिनको मानसिक रोग है, जिनको माइग्रेन का पेन है, वो लोग मोती की माला और स्फटिक की माला से शांति मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जिनको सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के कर्मों में पारंगता चाहिए, उनको रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इन मालाओं पे मंत्र किस प्रकार से जपना चाहिए। जाप 3 प्रकार के कहे गए हैं: वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु मंत्र, उपांशु जाप, और उपांशु जाप से श्रेष्ठ मानसिक जाप होता है। वाचिक जाप जिससे हमारे मंत्रों को कोई दूसरा सुन ले, उसे वाचिक जाप बोलते हैं। उपांशु जाप में हम लोग अपने ही मंत्रों को सुनते हैं और होठ और जिह्वा हिलती है। और मानसिक जाप में होठ और जिह्वा नहीं हिलती है, बस हम ही अपने आप में उस मंत्र को सुनते हैं और उसका जाप करते हैं। इसलिए मानसिक जाप को सर्वश्रेष्ठ जाप कहा गया है। मानसिक जाप करने वाला सर्व सिद्धि को प्राप्त होता है और उसके लिए इन तीनों लोकों में कोई भी कार्य असाध्य नहीं रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाचिक जाप किस लिए किया जाता है। वाचिक जाप हमेशा दूसरों का उद्वेषण करने के लिए, उच्चाटन करने के लिए, मारण करने के लिए ही वाचिक जाप का प्रयोग करना चाहिए।
उपांशु जाप में हम लोग शांति कर्म लाते हैं। उपांशु जाप आप गायत्री के साथ जप सकते हैं, और मानसिक जाप में सभी जाप आ जाते हैं, जिससे कि आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाती है और एक अलग ही स्टेट, अलग ही लेवल पर पहुंचकर उस परमात्मा के साथ एकाकार होती है। तो ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। इसी प्रकार अन्य जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।